यश बेटा, अब आपके जाने का टाइम हो गया है ना, आपको दादी के साथ क्लब जाना है। नहीं पापा, मुझे यहीं रुकना है। बेटा अभी चलते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। चलो वर्षा, हम भी चलें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ। नन्हे बेटा चलो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ा। आंटी, आप नमन भाई और मुस्कान दीदी के घर गई थी ना, उन्होंने आपके लिए मदर्स डे पे क्या किया? गिफ्ट दिया और एक कार्ड भी दिया। और आपको पता है, मैंने पापा की हेल्प से मामा के लिए एक पोएम बनाई थी, वो अच्छी थी ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी थी। आओ जी, हम चलें। हाँ चल। बढ़िया दी, चलो दादाजी को चिक्की बुआ का कार्ड दिखाते हैं। हाँ। छोटी माँ, नमन गया और मुस्कान वो कहाँ है, कैसी रहेगी? जसमीत के घर जाने वाली है, जब तक नमन नहीं आ जाता वो वही रहेगी। शुक्र है, मुझे तो सच में बहुत घबराहट हो रही थी, चिंता हो रही थी कि वो कहाँ रहेगी। हाँ मुझे भी हो रही थी, पर जब मुस्कान ने खुद कहा तो मेरी जान में जान है। क्या हुआ नन्या, आप ऐसे नाराज क्यों हो? आज तो कितना अच्छा दिन है ना, कितना अच्छा रिजल्ट आया आपका, और आज मदर्स डे भी है, आपने मामा को विश भी किया। हाँ तो फिर अब ऐसे आप क्यों उदास हो रहे हो? आपकी वजह से। मैंने क्या किया? आपने सबको क्यों बताया कि मेरे सर में जू हो गई है? सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। बेटा कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा, और जहाँ तक जू की बात है ना, वो तो सबको हो जाती है। आप समझ नहीं रही हो मामा। तो आप समझा दो ना। ओफो, आप ही तो कहती हो ना कि सब बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपका एक सीक्रेट था स्कर्ट वाला, वो मैंने नहीं बताया ना किसी को, आपको भी नहीं पता था ना कि आप उस दिन अपनी स्कर्ट निकाल के पहन के देख रही थी। मैंने आपका सीक्रेट रखा ना, किसी को कुछ भी नहीं बताया। हाँ बेटा, हाँ आपने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को पता भी नहीं चला। ये तो वही बात हो गई कि कहा राम का नाम मत लेना, और जब टोका तो बोला हे राम, मैंने कहा राम का नाम बोला। मामा प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना, आप पढ़ा दो ना मुझे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पक्का प्रॉमिस। बेटा मम्मा नहीं कर पाती है ना, हम इससे पहले भी ट्राई कर चुके हैं ना। आप एक बार टीचर से मिल तो लो, थोड़े दिन उससे पढ़ लो, आप देखो आपको अच्छे लगेंगे, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अक्षरा, आप टीचर के लिए इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हैं? कल को अगर आपके डुगू को वो पसंद नहीं आए तो? आप देखिए, पायल बता रही थी ना, उसका बेटा आदित्य पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं लाता था, लेकिन जब से उनके पास पढ़ना शुरू किया ना, तब से देखिए उसके मार्क्स कितने अच्छे आने लगे हैं। अक्षरा, ये जरूरी तो है नहीं कि एक दफा किसी पे काम कर रही है तो सब पे काम कर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्या एक्चुअली नक्श को ट्यूशंस की जरूरत है नैतिक, और वो भी इसलिए नहीं कि डुगू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम उसे उस तरह का टाइम नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह का उसे पढ़ाई में चाहिए। इस तरह से उसका पढ़ाई का रूटीन भी सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अच्छा है भले ही 1 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। हाँ वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टीचर्स प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी बराबरी हम क्या कर सकते हैं। अक्षरा, आपको पता है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बिजनेस खत्म करने के बाद ना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। देखना आप, बहुत मजा आता है मुझे। ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। सब पढ़ाएंगे। बैठिए। हाँ मुस्कान, नमन का फोन आया था मुझे, वो ठीक ठाक पहुंच गया। तुम ठीक हो ना? जी मॉम। वो जसमीत के घर में कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक है ना वहाँ? नहीं मॉम, कोई टेंशन नहीं है।
कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। हाँ, अब आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दीजिए मॉम। जैज उसकी मॉम डैड है ना, अब आप आराम से जाके सो जाइए। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। Idiots. देवयानी जी, आज बड़े दिनों बाद आपको मैंने इतना खुश देखा, अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, बच्चों से मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी रही। आप जानते हैं, उन्होंने मुझे ग्रीटिंग दिया, गिफ्ट दिया। इतने सालों बाद पहली बार मेरी जिंदगी में ये दिन आया। नैतिक और रश्मि आज के दिन गायत्री जी को बहुत मिस कर रहे होंगे ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतने दिनों में उनके दिल में छोटी माँ का स्थान नहीं बना पाई। नहीं देवयानी जी, इसमें आपका क्या? मैं कोशिश करना छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। I know, मेरी दादी ने कहा इसलिए तुझे भी ट्यूटर लगवा रहे हैं ना। और इसमें तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी गलती क्या है? मम्मा को लगता है सर मुझे ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और मुझे कुछ भी करके मम्मा को खुश करना है। क्यों? नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, वो मुझे खुश रखने के लिए कितना कुछ करती है, इसलिए मैंने सोच लिया मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरी गुड, हम दोनों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि तेरे ट्यूशन सर मेरे ट्यूशन सर जैसे गुस्से वाले नहीं हो, उनसे बहुत अच्छे हो। उई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भगवान जी प्लीज मेरे सर यश के सर जैसे नहीं हो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अब आप लोग जाइए, बस नक्श और मैं रहूंगा यहाँ। और प्लीज शोर ना हो पढ़ते हुए। जी सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप चलिए। टुगु, ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ, अच्छे से करना। बहू, लल्ला की हालत तो अभी से बहुत खराब लग रही है। कोई बात नहीं भाभी माँ, अच्छा ये टीचर को सदा सख्ती रहना चाहिए, नहीं तो डुगू की हालत खराब कर देगा। बैठ जाओ। पहली बात, बहाने मुझे पसंद नहीं है। ओके, पानी, नाश्ता, बिस्किट्स, पेंसिल, रबर सब यही है। पेंसिल की टिप टूट जाए या पेंसिल, रबर नीचे गिर जाए, बार बार उठने की जरूरत नहीं है, समझे? रोज क्लास के खत्म होते ही मैं एक बार फिर सब पूछूंगा, देखूंगा कि तुम्हें याद है या नहीं, और होमवर्क भी मिलेगा रोज। नेक्स्ट डे मेरे आते ही पहले 5 मिनट में टेस्ट होगा। आपके बहुत सारे रूल है और मेरा सिर्फ एक ही रूल है, जो भी टीचर है उसकी बैंड बजा दो। बजाओ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो शुरू करें। टेक आउट योर मैथ्स बुक। सर, मैं वॉशरूम जाऊं प्लीज? ठीक है, आज फर्स्ट डे है इसलिए जाओ, पर कल से मेरे आने से पहले ही सब चीजों से फ्री होकर रेडी रहना, और फिर मेरे जाने के बाद ही करना जो करना है, ठीक है? जाओ। शुरू होगी इसकी बहानेबाजी। नहीं नहीं नैतिक, हो सकता है सच में आ रही हो सकता है अक्षरा, लेकिन वैसे इनका भी वही हाल है जो यश के टीचर का। ऐसा मत कहिए प्लीज, आज पहला दिन है ना, तो शायद माहौल बना रहे होंगे, नहीं तो फिर आपका बेटा किसी के काबू में आता है क्या? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, कल मेरे आने तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? इतना सारा? अभी वैकेशन है ना, जस्ट फिनिश इट। जाओ। So, how was it, sir? हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा।
आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। जी मैंने कहा था ना, कभी कभी अक्षरा बहुत गलत करती है। अब बताइए, इस उम्र में बच्चे को ट्यूशन लगवा दी। अनन्या को तो आज तक ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा वर्षा ही पढ़ाती है। फिर चीकू को इस उम्र में ट्यूशन लगवाने की क्या जरूरत थी? बेचारा बच्चा कब स्कूल से आएगा, कब खाएगा पिएगा, कब खेलेगा कूदेगा, क्या सारा दिन पढ़ता ही रहेगा? माँ, सब चीजों के लिए समय निकल आता है। पर जरूरत क्या है उसकी? माना कि चीकू के नंबर इस बार थोड़े कम आए, लेकिन हर बच्चा कक्षा में प्रथम तो नहीं आ सकता ना। तुम लोग कौन सा हमेशा प्रथम आते थे? माँ, हमारा जमाना और था। अब पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट हो गई है और कंपटीशन भी बढ़ गया है, और उसमें अगर बने रहना है ना तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बेटा, आजकल पहले ही बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ है, बस्ते देखे हैं उनके, हमसे उठाए नहीं उठते हैं। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो अपने नाती पोतों को खुद ही पढ़ा देती। वर्षा, देख तो अनन्या को कितनी कितनी देर में खुजा रही है। इसका मतलब दवाइयों का असर हो रहा है। हाँ काकी, अब तो बस हमने ठान ही लिया है कि थोड़ी और मेहनत करके जूम का खात्मा करके ही दम लेंगे, है ना अनन्या? क्या हुआ बेटा, बहुत थक गए हो क्या? थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मम्मा, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो एक ही दिन में थोड़ा ना सारा कुछ पढ़ लोगे। और आप इतनी यौन क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, रात को ठीक से सोए नहीं क्या? चलो एक काम करो, अभी सो जाओ, मैं बाद में खाने के लिए उठा दूंगी। सो जाओ बेटा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में उठा लूंगी। थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है, और वैसे भी इतनी नींद आ रही है, पढ़ाई क्या करोगे? चलो लेटो, आओ, पेंसिल दो। आजा मेरा बच्चा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेटते ही सो गया, लेकिन डट के पढ़ाई कर रहा था। बहुत थका हुआ है बेबी। अरे, आप लोग कब आए? बस अभी भाभी, मैं आ रही थी तो सोचा दीदी को भी लेकर आती हूँ। यश का तो पता ही है, जैसे ही उसे पता चला कि रश्मि मासी और बेबी गायू यहाँ आ रहे हैं, तो बस। अच्छा किया दीदी, इसी बहाने बच्चे मिल तो लेते हैं। भाभी, वो मैं दीदी से भी यही बात कर रही थी कि मैं अब तक अपने आप को समझा ही नहीं पाई हूँ कि ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है। नमन, मुस्कान, और मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि वो दोनों हमारे फैमिली का हिस्सा भी हो सकते हैं। और अगर एक्सेप्ट कर भी ले अक्षरा, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर हमारे रिश्तेदार, सोसाइटी और लोग, एक तरीके से शायद अच्छा ही हुआ कि वो लोग यहाँ से चले गए। शायद नहीं दीदी, अच्छा ही हुआ वो लोग चले गए। उनका यहाँ रहने का मतलब ही नहीं बनता था। नंदिनी, रश्मि, पानी लो। अच्छा बताओ, क्या लोगे, चाय या फिर कुछ ठंडा? कुछ नहीं आंटी। रश्मि, अब गायू बेबी के रैशेस कैसे हैं? जी काफी बेटर है। मैं एक लेप बना के दे दूंगी, वो लगा देना, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और देखना, निशान भी नहीं रहेंगे बदन पे। जी, मैं दादाजी के कमरे में जा रही हूँ। दीदी आप चलेंगी? छोटी माँ, उनकी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, वो तो बस ऐसे ही। अक्षरा, मैं माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों की बात का बुरा मानती है क्या? और रही बात उनके मुझे अपनाने की या ना अपनाने की, तो जहाँ मेरे अपने बच्चों ने इतना वक्त लिया, मैं ये कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि नैतिक, रश्मि, नंदिनी मुझे एक ही पल में अपना ले? हाँ, पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि एक दिन ये तीनों मुझे समझे। नक्श मुझे अपनी दादी माने, गायू बेबी मुझे नानी करके पुकारे। जरूर होगा छोटी माँ, जरूर होगा। मैं जानती हूँ अक्षरा, बस उस दिन का इंतजार है मुझे। सब ठीक होगा।
मुझे पूरा यकीन है हम एक साथ एक परिवार बन के रहेंगे। कितना टाइम हुआ मम्मा? आप उठ जाओ बेबी और नीचे चलो, यश और गायू भी आए हैं। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं उठाया? और अभी तो मुझे सर का चैप्टर याद करना है, वो आज पूछेंगे। हाँ तो तू करना पड़ेगा ना बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करना, अभी नीचे चलो। ओके। हाँ मैं आऊंगी बेटा, तुम तब तक अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, बाय, टेक केयर। बाय। मिलने बुला रही थी मुस्कान? हाँ नहीं, मतलब मैंने ही फोन कर लिया सोच के कि अकेली होगी। वैसे जसमीत है उसके साथ, पर तो जाइए ना छोटी माँ, मिल लीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। नहीं, उसके यहाँ तो बहुत मेहमान आए हैं। तो क्या हुआ, कहीं बाहर मिल लीजिए। ठीक है, देखती हूँ। देखती हूँ नहीं, आप जाइए मिलने, मुझे पता है आपका भी बहुत मन है उससे मिलने का। हाँ पर कल ही तो मिल के आई थी, आज फिर जाऊंगी तो सबसे पहले तो मुस्कान नाराज होगी। भाभी माँ ठीक कह रही थी, थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। ऐसे मैं रोज रोज यहाँ की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके बच्चों से जाकर मिलने लगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा फासला रखना चाहती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे ये क्यों वापस ले आई? डुगू ने पिया नहीं? लला तो सो गया भाभी वहीं दीवान पे। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले गायू बेबी के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सो गया होगा भाभी। आज तो दोपहर में भी सोया था, फिर क्यों ऐसे हो गया? गर्मी का मौसम है ना अक्षरा, इस मौसम में बच्चे अक्सर सुस्त हो जाते हैं। कल से दोपहर में नहीं सुलाऊंगी। ये देखो कौन आया है, यश भैया है, यश भैया। राधे कृष्ण दादा। कैसी है तू? ठीक हूँ। देखो देखो कौन आया, मामा। मामा कहो, मामा। माँ माँ। रश्मि, इसने कुछ नया सीखा के नहीं? हाँ भाभी माँ, सीखा है ना। गायू, एक बार मामा को सॉरी करके बताओ। गायू बेबी, एक बार तो आपने मम्मा के कहने पे कह दिया, एक बार और कह दो मामा के कहने पर। अरे वाह। हाँ भाई, एक बनाया तो है, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, फिर आप सारे करेक्शंस कर दीजिएगा। क्यों मूस? मैं एक और काम करूंगा, मुझे कुछ और प्लेसमेंट एजेंसीज के ईमेल आईडीज फॉरवर्ड कर दूंगा, उनको भी अपना सीवी फॉरवर्ड कर देना। ओके? हेलो मूस, तू सुन रही है ना मेरी बात? हाँ भाई, मैं सुन रही हूँ। बोलिए ना, आप क्या कह रहे थे? मूस कौन है वहाँ? कहाँ है तू अभी? मैं घर पर ही हूँ, वो आपको बाहर से आवाज आ रही होगी। ओह, ओके। मूस, तू ठीक है ना? ऑल वेल? हाँ भाई, ऑल वेल। बेइज्जती कर दी यार, मुंह पे पर्दा ही बंद कर दिया। पहले नाना, फिर हाँ। नखरे तो खूबसूरत लड़कियों की आदत होती है, देखना इसकी नाकों में कैसे हाँ मैं बदलता हूँ। तेरी मॉम से बात हुई मूस? हाँ भाई, शी इज फाइन। और तू अकेला रहना कैसा लग रहा है? मैं अकेले ही अकेली थोड़ी रह रही हूँ, हम सभी तो अकेले रह रहे हैं, मॉम, डैड और आप भी। तुम कभी साथ नहीं रह पाए मूस, और शायद कभी रह भी नहीं पाएंगे। भाई, आप इतना नाउम्मीद मत होइए, हो सकता है हमारी लाइफ में भी कभी पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा मेरे साथ नहीं चलेगा नक्श। कल सब समझाया था ना मैंने, नहीं समझ में आया कुछ तो तभी बोलना चाहिए था। सर, मुझे लिखने को सब आया था। आया था तब लिखा क्यों नहीं? चलो बैठो यहाँ और 20 टाइम्स ये पूरा पेज लिखो। सर, हाँ। मैं बाद में लिखूं? बाद में क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना नक्श, मेरे साथ बहाने नहीं चलेंगे। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कल मैंने इसे सब समझाया था और आज देखिए एक भी स्पेलिंग ठीक नहीं लिखा है इसने। अब लिखने को कह रहा हूँ तो बहाने कि थक गया। ये रिश्ता क्या कहलाता
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।